हेलो everyone and welcome back to yet another video on Menace and the Monk। कल हम लोग ने यूसीएल चर्चा की थी, तो आप सब प्रिडिक्शंस लेके जाके कचरे के डिब्बे में डाल सकते हो बिकॉज कल चैंपियंस लीग वाज बैक एंड अपसेट्स गलोर यार। मतलब इवन इफ यू से Ajax beating Villarreal, Sporting winning against PSG, Leverkusen losing against Olympiacos, स्पर्स भी जीत गया अगेंस्ट डॉर्टमुंड, वो भी वी गॉट इट रॉन्ग, बट देयर वर सो मेनी ग्रेट गेम्स, सो मेनी गोल्स स्कोर्ड यस्टरडे। सिटी लूजिंग अगेंस्ट बोडो क्लिम्ट, उनका फर्स्ट विन इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग। सो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। निधि, ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद रियल मैड्रिड। निधि, टेनिस स्कोर लाइन ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है सोनी स्पोर्ट्स पे एंड 6-1 दे दिया रियल ने। व्हाट अ विन फॉर देम भाई। भाई हमने कल बात जब की रियल मैड्रिड वर्सेस मोनाको के बारे में, तो ऑब्वियसली हमने सबने बोला था कि रियल मैड्रिड जीत जाएगा ये मैच, एक्सेप्ट दो चार लोग जो चाह रहे थे कि रियल मैड्रिड हार जाए। बट हम दोनों ने तो ये किया था। बाय द वे, दिस वाज द किलियन एम्बापे डार्बी। किलियन एम्बापे का फॉर्मर क्लब था भाई। 5 साल था मोनाको में वो, एंड मतलब उसने याद दिलाया कि भाई क्यों उसके लिए इतना पैसा दिया था पीएसजी ने। और नो रूम फॉर सेंटिमेंट भाई। मतलब शुरू के ही 26-25 मिनट में 2 गोल मार दिए थे। मास्तुओनो ओन गोल भी हो गया, विनिशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, पूरा राउट था भाई। मतलब इट वाज एन एब्सोल्यूट राउट। एक बहुत मतलब बोलते हैं ना, साई ऑफ रिलीफ होगा ये आर्बेलोवा के लिए, क्योंकि आर्बेलोवा के ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन उठ रहे थे। ऑब्वियसली वो लोग अल्बासेटे से हार के बाहर हो गए थे, विच इज बिग थिंग फॉर रियल मैड्रिड। But it is overall, I will say कि it is a great win and a much needed win for Real Madrid. भाई बहुत बहुत बढ़िया कंफर्टेबल विक्ट्री थी फॉर रियल। या लास्ट लीग गेम तो जीते थे वो लोग, बट हाँ वो एक स्टेटमेंट विक्ट्री चाहिए रहती है नए मैनेजर को। आई थिंक आर्बोलो को मिल करेक्ट। गई है एंड थोड़ा ही विल फील कंफर्टेबल। आई एम श्योर अगर रियल मैड्रिड फैंस आएंगे इधर वीडियो देखने, आई एम श्योर आप लोग बेटर बता सकते हो कि क्या किया have seen so far this season। कुछ अलग था बता दीजिए। आई नो कामाविंगा स्टार्टेड एज लेफ्ट बैक इन दिस गेम, आदा गुलर भी खेला, बेलिंगम भी खेला। मतलब बहुत अटैक माइंडेड लाइनअप थी। मस्तन तुआनो जैसे निधि बोला, सो अटैक 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 एंड दे गॉट द 6 गोल्स। अटैक अटैक की अगर हम बात करें, मैनचेस्टर सिटी को डील करना पड़ रहा है काफी दिनों से अटैक अटैक अटैक। डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल लग रहे हैं। दे लॉस्ट 3-1 अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, they totally deserved it, Bodo Glimt, because by the way they started, they were so aggressive। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वो स्टार्टिंग डिफेंसिव लाइनअप ऑफ मैनचेस्टर सिटी नेवर गिव एनी कॉन्फिडेंस। आपका रिको लुइस था राइट बैक, मैटो रायली था लेफ्ट बैक, फिर खुसनोव सेंटर बैक था, एक बहुत यंगस्टर था, ए से नाम शुरू हो रहा है, मेरे को पता नहीं था। ही स्टार्टेड एज सेंटर बैक एंड उसके इश्यूज के वजह से दे कंसीडर्ड द फर्स्ट 2 गोल्स। निधि, इट गोज फ्रॉम बैड टू मैक्स वर्स ब्रो, एलेन। फाइनेंशियल। हाँ, एलेन, हाँ। सो मैं एक दो चीजें पढ़ रहा था कि बोडो ग्लिम्ट के बारे में। बेसिकली देयर करंट एनुअल रेवेन्यू इज 30 million compared to 838 million of Manchester City। Their squad market value is 49 million compared to 1.1 billion of Manchester City। मतलब फाइनेंशियल की, मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ द चैंपियंस लीग भाई। मतलब कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एंड कल फुटबॉलिंग लेसन भी देखा है और एटमॉस्फेरिक लेसन भी दिखाया भाई। क्या माहौल था कल भाई उनके लिए, इनसेन फर्स्ट विन एवर इनसेन इन द एटमॉस्फेयर। चैंपियंस लीग। दीदी पेप तो इनसेन मतलब एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ इट वाज पेप एंड सिटी आर स्ट्रगलिंग राइट देख ब्रो, मतलब हम लोग हम लोग लिवरपूल के बारे में अक्सर बात करते हैं ना, कि हमको पता है कि आपके पास सेंटर बैक का इशू है, हमको पता है कि आपका एक स्ट्राइकर इंजर हो गया है, वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन आपका जो ऑपोजिशन है उससे आपको बहुत बेटर खेलने की जरूरत है। मेरे को लगता है ये सारी चीजें मैन सिटी पे भी अप्लाई होती हैं। आई नो बहुत सारे सस्पेंशन थे, इंजरीज थी, करीब 10-11 प्लेयर बाहर थे, बट आपके सामने बोडो ग्लिम्ट है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस वाज नॉट लाइक अ स्मैश एंड ग्रैब। भाई पूरा डोमिनेट किया है बोडो ग्लिम्ट ने ऑलरेडी। मतलब वो फर्स्ट हाफ में 2 गोल मारे थे, चेरकी स्कोर्स अनदर, ऐसा लगा कि शायद कमबैक होगा, एंड बूम, रॉड्री रेड कार्ड।
भाई रॉड्री का रिटर्न फ्रॉम इंजरी हैज नॉट बीन वेरी इनकरेजिंग। उसका परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली यार, एसीएल से आप वापस आते हो ना तो आपको टाइम लगता ही है टीम में सेट होने के लिए और आपके परफॉर्मेंसेस को वो लेवल पे जाने के लिए। बैलन डोर जीतने वाला सीजन था ना जो रॉड्री का, उससे बहुत मतलब दूर है अभी फिलहाल। एंड सिटी का वही है भाई, जैसे तू बोल रहा है मैक्स एलेन खेल रहा था और बाकी जो डिफेंडिंग लाइन थी इनकी, कुसनोव, मैक्स एलेन, it was not exactly up to the mark and it is troubling, but बोडो ग्लिम्ट के सामने ये हालत नहीं होनी चाहिए थी। मतलब मैक्स लेन ने तो, अगर तू प्योर गलतियों की बात करेगा तो मतलब पहला ही टैकल उसने मिस किया, वहीं से पहला गोल आ गया उसका, लाइक ही मिस द टैकल कंप्लीटली। सिटी आर, मेरे को ऐसा लगता है ना कि थोड़ा बर्नआउट वाले मोड में है। एंड एक चीज मैं हमेशा बोल रहा हूँ ब्रो, एंड ये तो चलो मजाक में बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ना पेप को चाहिए क्लॉप, अदरवाइज वो नहीं हो पा रहा है, वो लेवल का परफॉर्मेंसेस नहीं निकल पा रहा है। सो आई थिंक सिटी विल फाइंड सम रिदम। ऑफ कोर्स अभी उन्होंने सेमेन्यो खरीदा है, गे ही खरीदा है, शायद और पैसा खर्च करेंगे ये विंडो में। ये सारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है प्लेयर्स को आके सेटल होने के। ये मैच में तो खैर गेही इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन नए प्लेयर्स को भी आके स्टार्ट टू परफॉर्म वो इमीडिएटली नहीं होता है। सिटी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, एंड इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा था कि ये जो मतलब टाइटल की बात हम लोग करते हैं, आई डोंट थिंक मैनचेस्टर सिटी आर इन दैट पोजीशन कि वो लोग कम बैक फ्रॉम बिहाइंड। एंड होने को हो सकता है, इट विल बी अ बिग सरप्राइज, बट आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ सिटी विन दिस टाइटल। एंड चैंपियंस लीग में दिस वन पोजेस अ बिग क्वेश्चन मार्क आल्सो, बिकॉज अभी थोड़ा पॉन्डर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोगों के हिसाब से कि पेप वाज प्रायोरिटाइजिंग चैंपियंस लीग। एक मैच से कुछ बदलता नहीं है, लेकिन आपको कुछ इंडिकेशंस तो जरूर मिलते हैं। देख अभी सिटी एज वी स्पीक आर इन 7th पोजीशन, मैं टेबल दिखा बट देता हूँ दे ना, मेरे पास हाँ ओपन है, मैं या टेबल दिखा देता हूँ। हाँ सो तो मैं नरेट ही कर देता हूँ, तू दिखा दे टेबल। दे आर इन 7th पोजीशन। व्हाट आई वांटेड टू से वाज द लाइक्स ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल लिवरपूल कैन लीप फ्रॉग देम डॉर्टमंड। बिकॉज 12 पॉइंट है। डॉटमेंट तो चल दे, डॉटमेंट आर ऑन 11 पॉइंट्स, बट कहने की बात यह है कि लिवरपूल एंड एथलेटिको मैड्रिड कैन लीप फ्रॉग देम। चेल्सी कैन गेट ऑन लेवल ऑन पॉइंट्स विद देम, बार्सिलोना कैन गेट लेवल ऑन पॉइंट्स विद देम। सो सिटी का जो एक जो था ना कि मतलब वो पक्का टॉप 8 में आ जाएंगे, वो अभी थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज लास्ट मैच डे में दे प्ले गैलेटासराय एट होम। गैलेटासरे अगर जीत जाएंगे तो उनके भी 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, सो 12 वर्सेस 13 होगा लास्ट मैच डे में। सो सिटी का टॉप 8 का थोड़ा भी चांसेस डगमगा रहा है बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट। दिस वाज देयर बैंको रिजल्ट फॉर देम टू बी कंफर्म्ड इनटू the top 8, but now things have become very very interesting because of the results. Sporting beating PSG as well। निधि अगर तू टेबल वापस दिखाएगा, स्पोर्टिंग ने पीएसजी को हरा दिया, तो स्पोर्टिंग आर नाउ फेवरेट्स टू विन द टॉप 8। कल हम लोग जब प्रिडिक्ट कर रहे थे रिजल्ट, हमने बोला था पीएसजी जीत जाएगा, बट स्पोर्टिंग एट हम्म। होम गॉट द रिजल्ट, 2-1 हो गया, एंड बिकॉज ऑफ विच जैसे हम टेबल now level on points with City and PSG, 5, 6, 7। एग्जैक्टली। So matlab it's crazy. This is I think it's crazy about this format of the UEFA Champions League, Nidhi. Uh, Nidhi, if we speak about Arsenal, flying high, bro. मतलब what a performance once again, Nidhi. वापस मैं बोलूंगा आर्सेनल के बारे में। They rotated. Jesus started. Midfield में Mikel Merino started. Uh, Declan Rice was on the bench. Odegaard was on the bench. Victor Gyökeres was on the bench. It's managed to get results, and कल वापस भाई मतलब जितनी तारीफ करो कम लग रही है अभी आर्सेनल के लिए, ब्रो। बेस्ट देख टीम क्या इन है यूरोप, ना ब्रो, निधि। डेफिनेटली आई थिंक बायर्न म्यूनिक और आर्सेनल राइट नाउ दे जस्ट लुक एब्सोल्युटली इनसेन इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ, जो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। देख क्या है ना भाई, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग दे गो कंप्लीटली रॉन्ग, एंड बट आल्सो व्हेन थिंग्स गो राइट दे गो वेरी वेरी राइट। क्या है ना कि गैब्रियल हेसूस को आर्सेनल ने सोचा कि यार दिस गाय इज नॉट, हमको ये नेक्स्ट लेवल पे प्रोपेल नहीं कर पाएगा, इसका हमको रिप्लेसमेंट लाना चाहिए। उसका रिप्लेसमेंट लाए विक्टर ग्योकेरेस। मतलब काई हैवर्ट्स भी बीच में, बट काई हैवर्ट्स नॉट एग्जैक्टली अ प्योर स्ट्राइकर। वो जो भी, कल के मैच में दोनों ने गोल मार दिया। मतलब गैब्रियल हेसूस ने ब्रेस मार दिया और बेंच से आके विक्टर ग्योकेरेस ने भी गोल मार दिया।
मतलब अगर आप आर्सेनल फैन हो तो मैं एक चीज यही बोलूंगा आपको कि दीज आर द गुड डेज, एंजॉय इट। ये एंड इंटर मिलान अवे जाके भाई 3 गोल मारना इज नॉट इजी भाई। ऑनेस्टली एथलेटिको मैड्रिड, आर्सेनल एंड एक और टीम आई थिंक बायर्न म्यूनिख, एथलेटिको मैड्रिड एंड आर्सेनल, जिसने लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट्स दोनों को हराया है। मतलब ये 3 टीम से मिला के पीएसजी और इनको क्या बोलते हैं इंटर मिलान को। सो आई मीन राइट नाउ इफ यू लुक एट द परफॉर्मेंस भाई, मिकेल आर्टेटा ने जो टीम तैयार की है इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब क्या है कि अब कोई बोलेगा कि यार फॉर ऑल दिस कुड बी फॉर नथिंग अगर आपको घटिया ड्रॉ मिल जाए, वो बात सच है। लेकिन अगर तू देखेगा मतलब द वे दे परफॉर्म, लाइक जैसे तूने बोला कि पूरा स्क्वाड रोटेट किया, अगर प्योर लाइनअप की बात करेगा तो भाई मॉस्केरा और सलीबा, टिम्बर, लुइस केली, जुबिमेंडी, एजे, मेरिनो, साका, हेजूस, ट्रोसार्ड, और बेंच पे आपके मतलब साका है, ग्योकेरेस है। इट इज अ ग्रेट टीम। आई ऑनेस्टली डोंट नो इनको कौन खेलना चाहेगा इन अ टू लेगेड अफेयर। यहाँ पे तो एक मैच में इनको हराना बहुत मुश्किल है, इनको टू लेगेड अफेयर में कौन खेलना चाहेगा? राइट नाउ दे आर जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड आई टू बी थिंक ट्रू इज द लिवरपूल रॉन्ग एक्सप्रेशन, दे आर जस्ट टू गुड। आई थिंक लिवरपूल इज द ओनली टीम जिन्होंने 2 मैच खेले इनके साथ एक भी हारा नहीं सनडरलैंड, सनडरलैंड भी आई थिंक इनसे हारा नहीं है। है। हाँ, मतलब हाँ, वैसे तो सिटी भी अभी तक हारा नहीं है, ड्रॉ हुआ था। सो मतलब बट या हाँ मतलब इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज दीदी आर्सेनल, अब तू वैसे बोल रहा है आर्सेनल ने लिवरपूल को नहीं हराया, सिटी को नहीं हराया, चेल्सी को नहीं हराया अभी तक, हाँ वो है। so but yeah मतलब ये तो again we are just trying to be devil's advocates over here. I think they are the best team in Europe and I think देखते हैं when it comes to एक निधि एक NBA में saying है, you can be great in the regular season but playoffs is a totally different ball game altogether. So ट्रू ट्रू। playoffs is the knockout stage in the Champions League. I think Arsenal to finish first will be a great accomplishment. I know हम लोग लिवरपूल के बारे में बोलते हैं लास्ट सीजन, बट मैंने एक दो बार बोला है ये पहले कि लास्ट ईयर के टॉप 4 which finished in the UEFA Champions League stage में 3 of them were in the semi-final. We were not because PSG stumbled so niche that we got them in the round of 16. So finishing as high as possible is a huge advantage and I think Arsenal first ही finish करेगा. देख Uh, आई नहीं नहीं, थिंक फिनिश और योर तेरे पॉइंट। को और कुछ बोलना है आर्सेनल के बारे में या फिर आर्सेनल नहीं, मेरे को इंटर मिलान के बारे में बात करना है। देख मैं दो दो बोलना? तीन चीजें बोलना चाहता हूँ। देख यार, इंटर मिलान पहला तो विदाउट डमफ्रीज ना दे स्ट्रगल, मतलब ये या देयर इज अ लॉट ऑफ, तेरे को याद है जब डमफ्रीज बीच में एक दो न्यूज आई थी तो लोग बोल रहे थे डमफ्रीज इज नॉट दैट गुड, थोड़ा हाइप ज्यादा है। हो सकता है भाई, बट इंटर मिलान के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। डमफ्रीज के बिना उनका अटैक बहुत टूथलेस लगता है। आई नो दे रिलाई ऑन देयर फुल बैक्स, डिमार्को है लेफ्ट पे, लेकिन डिमार्को एक ऐसा प्लेयर है जो 90 मिनट नहीं खेल पाता है। दूसरी बात, अभी इंटर मेरे को ऐसा लग रहा था कि आराम से टॉप 8 में फिनिश हो जाएगी, अभी थोड़ा सा डाउट है वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर। एंड ऑनेस्टली एक डिफेंडर मैं बोलूंगा भाई, बास्तोनी। अभी मैंने हाइप की बात की, वन प्लेयर हु डिजर्व्स दैट हाइप इज बास्तोनी। आई नो कल 3 गोल खाया इंटर मिलान ने, बट दैट गाय इज सिंपली अमेजिंग भाई। तो आई मीन अगर बास्तोनी छोड़ता है इंटर मिलान, any club who signs him will be striking gold भाई। what a player, what a defender। इतना इंटेलिजेंट मूवमेंट है, इतना स्मार्ट डिफेंडिंग करता है, द वे ही टैकल्स, द वे ही एंटिसिपेट स्पेस मूवमेंट, बहुत सही डिफेंडर है भाई एलेजांड्रो बास्तोनी। Pastore तो yeah bro like what a player he is. Like I started the video by saying कि बहुत upsets थे. Olympiacos got the win against Leverkusen. ऊपर ऊपर से आयाक्स दो ड्रॉ जीता। हुए, आयैक्स जीता, फिर ऑफ कोर्स सिटी का तो हमने बात ही की है. Uh, 1-1 despite Copenhagen going a man down. So let's see whether that trend continues today because of course Marseille versus Liverpool है, Slavia Praha versus Barca है, Juve Benfica, Chelsea Pafos, Bayern Munich versus USG, Atlanta Athletic Club. By the way, Enzo Fernandez misses again for Chelsea. Again कुछ हाथ साफ करने की बातें चल रही है ना उधर, तेरे को पता है ना वो कुछ एक तो एक कुछ
कुछ वायरल डिजीज कुछ तो फैल गया उधर, मतलब हाँ, तो फिर रोस्टेनियर शायद से अभी आई डोंट नो वेदर ये जोक है कि नहीं कि हाथ साफ करो ठीक से, मतलब क्या क्या चल रहा है पता नहीं मुझे उधर, बट एंजो आल्सो मिसेस दिस गेम बिकॉज ऑफ द वायरल ब्रो। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय बेच रही है इधर उधर उधर कि बैठ। उनका साबुन स्लो है लगता है। स्लो है ब्रो। भाई थॉमस फ्रैंक ने एटलीस्ट एक मैच के लिए अपनी जॉब बचा ली कि डॉर्टमुंड, मतलब फाइनली स्पर्स हैव वन दिस मैच। देख वो या मैच मैंने देखा नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा वो मैच के बारे में, बट मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि थॉमस फ्रैंक, I know a lot of Spurs fan. In fact, majority of Spurs fans are now against Thomas Frank. They want him to go. But Dortmund के against चल उसने बचा लिया अपना, and it was a much needed result. Dortmund remain on 12th, मतलब इसमें है। Spurs की जहां तक बात करेगा, Spurs are at 4th right now. So मतलब प्रीमियर लीग में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, I know it is bound to change. आज भी मैचेस हैं, it is bound to change वो सारी चीजें, but as it stands, they're 4th. Right? I think they are the highest placed English team. Arsenal, second highest placed English team as things stand. So Thomas Frank is doing something different in Champions League ऐसा लग रहा है. So at least for a few more days he's safe. bro, their next game, their last game is against Eintracht. So they will finish in the top 8, bro. I think हाँ, Eintracht Frankfurt को हरा देंगे. So top 8 में आ जाएंगे. पिछले Crazy, सीजन no? आइंट्रैक्ट को हराया था ना टॉटनहम ने यूरोपा लीग में. They beat them, right? That's how they got into the final. Semi-final उनका Final. नहीं, फाइनल तो मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट था, हाँ. मतलब सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल आइंट्रैक्ट के अगेंस्ट था. हाँ, वो 1-0 टाइप था because I think one हाँ of the हाँ, teams beat Bodo Glimt. I think Bodo Glimt को हराया था या किसको हराया था? बोर्डे किसी को तो ग्लिम्ट को हरा. इन्होंने क्वार्टर या सेमी, बोर्डो ग्लिम्ट हाँ, एंड आइंट्रैक्ट वर्स फाइनल, आइंट्रैक्ट, क्वार्टर फाइनल हाँ, सेमीफाइनल ऐसा कुछ था. सेमीफाइनल, या सो अगर आइंट्रैक्ट को हरा देंगे तो फिर 17 पॉइंट्स हो जाएंगे एंड देन दे आर इन द टॉप 8। तो फिर ये बोलेगा कि भाई तुम क्या चाहते हो, मतलब अभी तुम बताओ। लाइक अभी सो भाई एपिक होगा, एपिक होगा। सो गाइस क्या यही आर्ने था। स्लॉट भी ऐसी पोजीशन में होगा आज? मार्से के देख साथ आज हमारा मैच. देख, हाँ ब्रो, अपन अगर आज जीत जाए तो अपने कितने पॉइंट हो जाएंगे? 15 पॉइंट हो जाएंगे अपने। 15 पॉइंट हो जाएंगे हमारे. 15 पॉइंट विल गो अबव स्पर्स, अबव पीएसजी, अबव स्पोर्टिंग, अबव मैनचेस्टर सिटी। सो बायन अपन भी लाइक वी कैन बी एज हाई एज फोर्थ। थर्ड फोर्थ हो सकते हैं हम लोग आज, थर्ड बट तो ये नहीं सब होंगे ख्याली बिकॉज बातें हैं. बायर्न का गोल डिफरेंस 11 है उनके, और बायर्न जीतने वाला है। तो बायर्न के हम्म. 18 पॉइंट हो जाएंगे, बट या हाँ, मतलब ये सब तो देखो ख्याली बातें हैं. अभी पता चला वो फिर से, मतलब कि मैं अटैक ही नहीं करूंगा तो हारूंगा कैसे, वो वाले मोड में फिर से आ जाए तो पता नहीं. बट आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है यार. मार्से इज अ टफ टफ ऑपोजिशन अवे फ्रॉम होम. इट इज अ गेम दैट विल टेस्ट. आई एम जेन्युइनली थिंकिंग अगर हम लोग पॉजिटिवली खेलें वी कैन विन इट, बट दैट इज द क्वेश्चन. एनीवे वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है. बट या भाई, आई थिंक ये मैच डे 7 में इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एज आंसर्स. आई थिंक पेप has got a lot of questions. Arbeloa maybe has gotten some answers. कुछ क्वेश्चंस कुछ आंसर्स. बट आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन और आंसर क्या है. आपको क्या लगता है कौन सी टीम है जो आपको लग रहा है राइट नाउ फेवरेट्स है? बायर्न म्यूनिख का मैच आज है, हमारा मैच आज है, बार्सिलोना का मैच आज है, तो आज भी हमको कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे. आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है. आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? बाकी वीडियो को लाइक कर देना यार. कमेंट में बिल्कुल अपने थॉट्स बताइए. एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वी आर गेटिंग क्लोजर टू 50K. गेट अस देयर. एंड तब तक के लिए एंजॉय योर डे एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रन्स.